जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात वापस लौटकर संसार में नहीं आते हैं, और जिस काल में गए हुए योगी आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, वापस लौटकर संसार में जन्म लेते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तुमसे कहूँगा, उनकी मैं तुम्हें जानकारी देने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस अध्याय में ये बताया कि भोग और ऐश्वर्य पाने की इच्छा से जो लोग ब्रह्मलोक तक भी चले जाते हैं, उन्हें भी वापस इस संसार में लौट कर आना पड़ता है। उनको जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। वे बार बार जन्म लेते हैं, बार बार उनकी मृत्यु होती है। लेकिन जो भगवत प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, भोगों ऐश्वर्यों को त्याग कर भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में लग जाते हैं, वे सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें भगवत धाम गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है। उन्हें फिर कभी लौटकर इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन सा काल है, वह कौन सा मार्ग है जिसमें गए हुए योगियों को, मनुष्यों को अनावृत्ति की प्राप्ति हो जाती है, फिर उन्हें लौटकर वापस संसार में नहीं आना पड़ता है। और वो कौन सा काल है, वो कौन सा मार्ग है जिसमें गए हुए योगियों को, व्यक्तियों को वापस संसार में लौटकर आना पड़ता है, उन्हें आवृत्ति की प्राप्ति हो पाती है, वे वापस इस संसार में आकर जन्म लेते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को ये आश्वासन दे रहे हैं कि इन दोनों मार्गों के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा, इन दोनों मार्गों की जानकारी मैं तुम्हें दूंगा। अब तक जो हमने इस अध्याय का अध्ययन किया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि जिन लोगों के मन में अभी भी सांसारिक भोगों, ऐश्वर्यों, पदार्थों, व्यक्तियों, वस्तुओं की इच्छा शेष रह गई है, उन्हें तो मुक्ति मिलने की कोई संभावना नहीं है। उन्हें तो वापस अपने भोगों, ऐश्वर्यों को पाने के लिए, व्यक्तियों, वस्तुओं से मिलने के लिए इस संसार में लौटना होगा। लेकिन जिन्होंने ये जान लिया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि भगवान ही सब कुछ हैं, उनके अतिरिक्त और किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, भगवान ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अपनी लीला करते हैं, फिर वे संसार के मोह को पार कर जाते हैं। वे माया के भ्रम से, माया के भंवर से, माया के मोह से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। वे गोलोक वृंदावन, भगवान के भगवत धाम में चले जाते हैं और फिर उनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। अब भगवान आगे के श्लोकों में हम सबको ये बताएंगे कि किस प्रकार हम पुनरावृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं, पुनर्जन्म को प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, सदा सदा के लिए इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के साथ उनके भगवत धाम गोलोक वृंदावन में आनंद पूर्वक सदा सदा के लिए रह सकते हैं। तो ये जानकारी भगवान हमें आगे के श्लोकों में देंगे। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।